नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो वाकई में बहुत काम की खबरें निकल कर आ रही है। आपको नहीं पता सारी खबरें, तो आज जानेंगे सारी खबरों को। और साथ ही साथ जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि हर दिन आपको बताऊंगा एक नया बिजनेस आइडिया, तो आज की इस वीडियो में आपको एक नया बिजनेस आइडिया भी जानने को मिलेगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। अब यूपी के इस जिले का नाम बदलेगी योगी सरकार, चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री का इशारा। आपको बता दें यूपी में एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने इसका भी ऐलान कर दिया है। कहा कि गुलामी की निशानियों को समाप्त कर विरासत का सम्मान किया जाएगा। तो देखते हैं किसका नाम चेंज होता है। यूपी के नाम बदलने को लेकर काफ़ी गर्माहट देखने को मिल रही है और इस बीच अब एक जिले का नाम और बदल जाएगा। देखते हैं बाकी किसका बदलता है। लेकिन इशारा भी कर दिया गया सीएम योगी ने अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा के नाम पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए चिंता मत करिए, सब बदल जाएगा, ऐसा कुछ कहा। देखते हैं बाकी अब क्या होता है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कौन से जिले का नाम चेंज होने वाला है। कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कौन से जगह का नाम चेंज होगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एसडीएम ज्योति मौर्य का परिवार फिर चर्चा में, देवर पर देवरानी ने लगाया जानलेवा हमला करने का आरोप। आपको बता दें अपने पति से विवादों के चलते काफ़ी सुर्खियों में रही थी। आपको पता है पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य, अब उसके बाद उनका परिवार अब सुर्खियों में। जी हाँ, ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का परिवार इन दिनों मुश्किल में आ गया है। जी हाँ, अपने पति से विवादों के चलते सुर्खियाँ काफ़ी आई थी, आपको पता है। और ज्योति मौर्य के जो पति आलोक मौर्य का परिवार इन दिनों मुश्किलों में आ गया। इस बार ज्योति की जो देवरानी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल जो ज्योति मौर्य है कि देवरानी शुभ्रा मौर्य पर उनके पति विनोद कुमार मौर्य ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। तो ये कुछ खबर देखने को मिल रही है। एक बार पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो आप इस खबर को डिटेल में पोस्ट करके पढ़ सकते हो। मैं चलता हूँ अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अगर आपसे भी वसूला जा रहा है शराब पर एमआरपी से अधिक दाम तो कर सकते हैं शिकायत। आपको बता दें राजधानी में एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने पर चलने पर इस बार जो भी अगर कुछ करता है तो इसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। जी हाँ, दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति अवैध शराब की कारोबारी से जुड़ी जानकारी भी उत्पादन विभाग को दे सकते हैं। एमआरपी से अधिक पैसे वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ सूचना देने के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया गया। लोगों को अपील की गई है अगर कोई दुकानदार ज़्यादा पैसा वसूलता है तो शिकायत करे। और अवैध रूप से शराब कारोबार वाले कारोबारियों के खिलाफ एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें रांची की पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उत्पादन विभाग के 4 सब इंस्पेक्टर शामिल है। तो ये डिटेल दी गई है, इस पर आप शिकायत भी कर सकते हैं अगर कोई ज़्यादा एमआरपी से ज़्यादा अगर किसी पर भी अगर कोई शराब बेचता है तो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रोजाना छीना तो गले में फंदा और डीजल डालकर पेड़ पर चढ़ी महिला, पुलिस और दमकल कर्मियों को जमकर छिड़काया। आपको बता दें हरदोई में रोजगार छीनने से जी हाँ परेशान आकर एक महिला ने गुरुवार को पुलिस और दमकल कर्मियों को जमकर छकाया। जी हाँ, कपड़ों पर डीजल और गले में फंदा डालकर वह 40 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और खुदकुशी करने का ऐलान किया। और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली वो है उनसे रोजगार छीन लिया गया। जी हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। वह चीख चीख कर करने लगी, इसके लिए पुकार कि खरी खोटी सुनाने भी लगी और खबर आग की तरह फैल गई चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसा होता है लोगों के रोजगार छीन जाते हैं तो वैसी चीज़ें करते हैं। बट देखा जाए तो जो भी चीज़ें हैं क्या सही है क्या गलत इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आप अपना विचार रखना चाहो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। चलो इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। यूपी के इस जिले में 13 मई को बिगड़ सकता है मौसम, बारिश के आसार, 14 के बाद फिर चढ़ेगा पारा। आपको बता दें यूपी के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है और जिसके चलते कई दिनों से चल रही है हीट वेव से लोगों को बड़ी निजात मिली है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आप अगर इसे पढ़ना चाहो तो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो कहाँ पे क्या तापमान देखने को मिल रहा है। इस पर मौसम में काफ़ी चीज़ें देखने को या बदलने को मिल रही हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज वसूलने का प्रस्ताव, आरबीआई ने क्या कहा। आपको बता दें यूपीआई पेमेंट भारत में अब तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत की बात यह कि इसमें 2 ही प्लेयर की हिस्सेदारी है। मतलब फ़ोन पे और गूगल पे भारत की यूपीआई पेमेंट पर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। गूगल पे के पास 47% इंडियन यूपीआई मार्केट में हिस्सेदारी है, जबकि वॉलमार्ट ऑन जो फ़ोन पे की है लगभग 37 मार्केट की हिस्सेदारी। मतलब भारत के करीब 84% यूपीआई मार्केट शेयर पर अब अकेले फ़ोन पे और गूगल पे का कब्जा है, जिसके मुकाबले में आरबीआई और एनपीसीआई ने मिलकर इंडियन बेस्ट छोटे यूपीआई प्लेयर की आगे बढ़ा रही है। उसके लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का एक प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने प्रस्ताव के जितने भी सिरे उनमें खारिज कर दिया है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो भी आपको पता चल जाएगी। ऐसे में भारत में महा बढ़ता रहा है यूपीआई का लेन देन। तो यूपीआई में काफ़ी लोग इस बार यूज़ कर रहे हैं।
देखते हैं क्या होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। यूपीआई पेमेंट जो है उसके लिए जो वसूलने का प्रस्ताव है उस पर क्या करने वाली है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एसटीएफ को बड़ी सफलता, गोरखपुर में दबोचा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा। आपको बता दें यूपी जो एसटीएफ है, जी हाँ, एक बड़ी सफलता मिल गई है। गोरखपुर हरियाणा एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं उनको गुरुवार की देर शाम को चिलवाताला क्षेत्र में बरगद गांव से गिरफ्तार कर लिया है। बाकी और डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो इसे यहाँ पर पोस्ट करके एक बार पढ़ सकते हो, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन दी गई है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिटायर आईपीएस सहित 17 के विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर, कोर्ट ने किया है आदेश जारी। आपको बता दें सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर रामेंद्र विक्रम सिंह सहित 17 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना शिवगुटी में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश स्थानीय जो न्यायालय उन्होंने दे दिया है। जी हाँ, और क्यों दिया है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको एक बार पोस्ट करके पढ़ना चाहते हो तो एक बार पोस्ट करके पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है और उसमें जानेंगे हम बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। सिर्फ 50,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं बिजनेस, मंथली होगी 80,000 रुपये की तक की कमाई। आपको बता दें अभी के टाइम में आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो काफ़ी अच्छे चीज़ों में देखने को मिल रही है, क्योंकि पता है अभी तक शादियों में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उन्हीं को पहनना पसंद करते हैं। इसमें आपको सिर्फ 50,000 रुपये एक बार खर्च करने होंगे, इसके बाद आप 60 से 80,000 रुपये तक महीने का कमा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उसमें खासियत ये है कि आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में सेल कर सकते हैं और इस बिज़नेस में कमाई की कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा लोग पैसा खर्च देते हैं, क्योंकि सबको अच्छा लगता है, बस दिखने में अच्छा होना चाहिए। और कम से कम 10 से 15 तरह की ज्वेलरी रख सकते हैं जिससे ग्राहक खाली भी ना लौटे। ऑनलाइन भी आप इसे कर सकते हैं। और ज्वेलरी की जो खरीदारी है वो कैसे करनी है, कैसे काम शुरू करना है, दिल्ली के सदर मार्केट में थोक में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी कर सकते हैं। थोक में आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद आदि जगह पर मिलती है। थोक में ज्वेलरी खरीदने से पहले मार्केट के अच्छे से घूम लीजिए, कुछ दुकानों से इसका रेट भी पता कर लें और सस्ते में मिले वहाँ से खरीद कर आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और इसे 10 गुना ज़्यादा दामों में बेच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बचता है इसके अंदर। लोग खरीद लेते हैं, पैसा नहीं देखते, क्योंकि उन्हें लगता है बस अच्छा है तो ठीक है। इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर पेटीएम शेयर को लेकर। पेटीएम में 2 दिन लोअर सर्किट लगने के बाद आज आई तेजी, स्टॉक को रखें या फिर बेचें। आपको बता दें पेटीएम फिनटेक कंपनी पेटीएम अभी चर्चा का विषय। कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। गुरुवार के सत्र में पेटीएम के शेयर में अपर सर्किट लगा है, जबकि बुधवार को पेटीएम स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था। जैसे में तो कंफ्यूज हो गए क्या करना चाहिए, क्योंकि पेटीएम का हाल अभी पूरा का पूरा गड़बड़ाया हुआ है इसी वजह से। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। परिवार की 500 सीट हारेगी सपा, नहीं खुलेगा खाता। छोटी काशी में सीएम योगी का बड़ा दावा। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में राज्यसभा जो का खाता भी नहीं खुलेगा। सीएम योगी लखीमपुरी खीरी की गोला गोकर्णनाथ में जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात को बोल रहे थे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 10 बैंक अकाउंट से निकले अगर पैसे निकाल रहे थे गुरुचरण सिंह, पुलिस बोली क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर हुए हैं पैसे। आपको बता दें तारक मेहता उल्टा चश्मा के जो एक्टर गुरुचरण सिंह का 22 अप्रैल के बाद से कुछ पता नहीं चला है। अब उनके परिवार वाले तलाश में जुटे। इन सबके बीच में पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुचरण सिंह वित्तीय लेन देन के लिए कई बैंक खाते रखते थे और खराब बैंकिंग स्थिति के बावजूद अक्सर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बावजूद वो लापता हो गए। दिल्ली पुलिस की जाँच में स्पेशल चैन से उसी समय मामले की जाँच शुरू हो गई। 50 वर्षीय गुरुचरण सिंह को दिल्ली में अपने माता पिता से मिलने के बाद मुंबई जाना था, उसके बाद से वह एयरपोर्ट से लापता है। हालांकि 22 अप्रैल के बाद गुरुचरण सिंह का कोई पता नहीं है। एक चौंकाने वाला बयान में पुलिस ने बताया गुरुचरण सिंह 10 से अधिक बैंक अकाउंट चला रहे थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गुरुचरण सिंह की खराब बैंकिंग कंडीशन के बावजूद उन्होंने कई खाते बना रखे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पैसे निकालने और एक कार्ड से दूसरे ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया है कि गुरुचरण सिंह ने आखिरी बार एटीएम से 14,000 रुपये निकाले थे और इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पता नहीं अभी तक कहाँ है इसके बारे में, बाकी आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और रिपोर्ट आती है तो मैं आपको बताता हूँ। आप और डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो ये यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान हादसा, नगर पालिका की क्रेन पलटी, वीडियो हो गया पूरा वायरल। आपको बता दें यूपी के मैनपुरी में महाराणा प्रताप सिंह की जो प्रतिमा है उसका माल्यार्पण के दौरान हादसा हो गया। माल्यार्पण के दौरान नगर पालिका की जो क्रेन है वो अचानक से पलट गई। क्रेन में करीब 5 लोग चढ़े हुए थे इसी वजह से। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बायजूस ने बदली है रणनीति, अब अभिभावकों को डराकर कोर्स नहीं बेचेगी कंपनी, फीस में 30% तक घटाई। आपको बता दें मुश्किलों में घिरी एडटेक कंपनी बायजूस ने अपना पूरा का पूरा तरीका बदल दिया है कोर्स बेचने का। हालांकि अब कंपनी ने अपने गिरते रेवेन्यू और मनोबल को बढ़ाने के लिए ग्राहकों से अधिक सहानुभूति रखने वाले सेल्स अप्रोच को अपनाने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने कोर्सेज की फीस को भी 30% तक
घटा दिया। यानी कि अब जो पहले करते थे कि किसी को थोड़ा सा ऐसा था कि पूरा का पूरा अपनी पिच को इस तरह से रखते थे ताकि पूरा का पूरा प्रेशराइज करके पेरेंट्स को, ठीक है, सपना दिखाकर उन्हें कैसे ना कैसे कोर्स सेल कर देते। लेकिन अब वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सही तरीके से किया जाए और फीसेस को भी कम कर दिया गया। अब बाकी आपको क्या लगता है, इससे कुछ हेल्प हो पाएगा? क्या है रणनीति, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, मुंबई पुणे हाइपरलूप ट्रेन। आपको बता दें मुंबई से पुणे का सफ़र 25 मिनट में होगा, पूरा देश में दौड़ेगी पहली हाइपरलूप ट्रेन। जी आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार ने हाइपरलूप प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे अब मुंबई से पुणे की दूरी जो घंटों में पूरी होती है वो मिनटों में पूरी हो जाएगी। मौजूदा समय में ट्रेन से 3 घंटे का, फ्लाइट से 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन हाइपरलूप ट्रेन से सफ़र सिर्फ 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। हाइपरलूप ट्रेन पुणे में इसका ट्रायल चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन का प्रोजेक्ट ट्रायल पुणे में शुरू हो चुका है। इसके लिए 100 मीटर लंबी वैक्यूम ट्यूब बनाई गई। इसमें ट्रायल चल रहा है कि स्पीड को लेकर योजना कारगर साबित हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2032-33 तक पुणे से मुंबई के बीच में हाइपरलूप ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। हाइपरलूप ट्रेन मुंबई के वीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर पुणे के वाकड़ तक जाएगी। यानी कि करीब 117.5 किलोमीटर की सफ़र को तय करने वाली है। और हाइपरलूप ट्रेन का किराया कितना होगा? कहा जा रहा है कि देश की हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। ऐसे में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इस कमी को पूरा कर सकती है। इसमें लो प्रेशर ट्यूब के जरिए फ्रिक्शन और वाइब्रेशन को कम कर दिया जाता है, जिससे स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है और इसका किराया भी फ्लाइट के मुकाबले आधा ही रहेगा। और इससे सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन में से एक माना जाता है। मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप ट्रेन का किराया 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक होगा। अब आने वाले समय में पता चलेगा ये कितनी कारगर रहती है। और वाकई में देखा जाएगा ये ट्रेन बन जाएगी हाइपरलूप वाली तो वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत फास्ट होने वाली है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश यूपी की काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर भी कोई आपका डाउट, कोई सवाल है तो मुझे बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।